आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 16 नवंबर है और हम देखेंगे कि आगे अगले 3 या 4 दिनों के दौरान मौसम किस तरह का रहने वाला है। और ये सब हमें पता ही है कि अब जो एक्यूआई इंडेक्स है यानी कि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो उत्तर भारत में खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। ज्यादातर शहर यानी कि मेरठ हो गया, आपका दिल्ली है, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, कानपुर में और जो पटना है, लखनऊ है, मुरादाबाद है, ये सारे इलाके जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हैं। और उसका क्या पॉल्यूशन है और क्यों हो रहा है और कब इससे सुधार मिलने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर पहुंचा हुआ है, यानी कि ये नॉर्थ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास था, अब जम्मू कश्मीर के ऊपर आ गया है। तो नॉर्थ पाकिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ये स्नोफॉल दे रहा है, बारिश दे रहा है। और उसी तरह से जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर, गुलमर्ग वगैरह में भी इसने बारिश दी है और ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल दिया है। अब एक एंटी साइक्लोन है जो कच्छ के ऊपर बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अरब सागर में है, एक काफी दूर अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, एक साउथ तमिलनाडु के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ है जो महाराष्ट्र के तट से लेकर के गोवा तक आ रही है, एक ट्रफ है जो उत्तर पूर्वी भारत में आ रही है। यानी इतने सारे वेदर सिस्टम लगातार बन रहे हैं। अब हम देखेंगे जो पॉल्यूशन है दिल्ली एनसीआर का है, इसमें आप देखिए कि कितना ज्यादा यानी हजार्डस कंडीशन में आ गया है। जब 500 या उससे ऊपर पॉल्यूशन पहुंच जाता है तो उसको अति खतरनाक श्रेणी में दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर जो दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली है और जो बहादुरगढ़ वगैरह के आसपास के इलाके हैं उसके अंदर जो है यानी 734 है, 586 है, 689, 689 है, 734 है, 485, 493, 501, 532, 552, यानी 500 से ऊपर कई इलाके दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद तक इसी तरह है और अगर नीचे जाएंगे पलवल वगैरह में, जितना दिल्ली से दूर जाएंगे फिर धीरे धीरे एक्यूआई इंडेक्स थोड़ा सा सुधर रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस समय जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना है। क्योंकि जब भी हम बाहर निकले तो मास्क पहन कर निकले, क्योंकि जैसे आप कोविड में हमने मास्क पहना था, आपको पता है कि उस समय हमारा जान का खतरा था, इसलिए हमने मास्क पहना था, क्योंकि बहुत जल्दी इसका असर हो रहा था और कोविड जिसको हो जाता था बहुत ज्यादा बीमार हो जाता था। तो उसी तरह का खतरा आप इसको भी मान के चलिए, क्योंकि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो कम से कम 15 से 20 या 20 से 25 सिगरेट का धुआं बिना सिगरेट पीने वालों को भी उनके लंग्स में चला जाएगा। यानी इतना ज्यादा खतरनाक ये बना हुआ है। और PM 2.5 जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप सांस के साथ उस PM 2.5 जो माइक्रोन होता है, ये PM 10 होता है 10 माइक्रोन का, PM 2.5 माइक्रोन, यानी बहुत ही महीन कण होते हैं। जब ये हमारी सांस के साथ फेफड़े में जाते हैं तो फेफड़े के उनके जो दीवारों पर जो कोशिकाएं हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं यानी ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर ये एंटर कर जाता है और हमारे खून में पहुंच जाता है, तो ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। तो ये इस समय जो पार्टिकुलेट मैटर है वो आप देखेंगे कि 2.5 359 है, PM 10 का एवरेज है पूरे दिल्ली का, ये 473 है, कार्बन मोनोऑक्साइड 1141 है, ओजोन 4 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड 18 है और सल्फर डाइऑक्साइड 4 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये सारे मेन पार्टिकुलेट मैटर हैं यानी पॉल्यूटेंट हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में बने हुए हैं। और इसके बारे में अगर हम देखें तो ये पॉल्यूशन क्यों हो रहा है कि जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रही है, हल्की हवाएं चल रही हैं और सुबह के समय टेम्परेचर गिर रहे हैं। तापमान जब गिर जाते हैं तो क्या होता है कि हवा भारी हो जाती है और सुबह के समय धुंध, कुहासा और फॉग बन जाता है। उसकी जो वाष्प के कण है यानी वाटर वेपर है, वो कंडेंसेशन न्यूक्लाई की तरह काम करते हैं, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसके ऊपर ये पॉल्यूटेंट चिपक जाते हैं। तो ये जो पॉल्यूटेंट है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं वाष्प के कणों पर, और हवा जब कमजोर होती है या नहीं चल रही होती तो वो एक स्मोक की लेयर बना देते हैं धरती के ऊपर, और उसके कारण ये पॉल्यूशन है जो आगे नहीं बढ़ पाता। जब तेज हवा चलेगी तो पॉल्यूशन हटेगा। तो अभी उम्मीद है कि 1-2 दिनों में हवा की रफ्तार उत्तर पश्चिम दिशा से तेज होगी, जिससे कि थोड़ी सी राहत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को मिल सकती है। अब हम देखते हैं
कि पिछले 24 घंटों में बारिश कैसी हुई है। तो गुलमर्ग वगैरह में भी हल्की बारिश हुई है। उसी तरह से आप देखेंगे महाबलेश्वर है, सांगली, ये कोल्हापुर है, सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी, इन इलाकों में बारिश हुई है। कर्नाटक के भी कई इलाकों में, और जो साउथ आंध्र प्रदेश है वहां पर, और तमिलनाडु के कई इलाकों के साथ साथ केरल में अच्छी बारिश हुई है। लक्षद्वीप में भी बारिश हुई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मौसम लगभग शुष्क बना रहा है। तो इस तरह का मौसम हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में और पहाड़ों पर बारिश हो रही है। तो अब अगर देखें तो इस समय जो सैटेलाइट पिक्चर है इसमें आप देखिए कि जो उत्तरी पहाड़ों पर आप देखेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर अभी बादल छाए हुए हैं। तो इसी इलाके में हल्की बारिश और हल्की स्नोफॉल हो सकती है। लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में ज्यादा चांस दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ऊपर से जा रहा है। और पंजाब में जैसे पहले उम्मीद थी, तो अभी दिखाई नहीं दे रहा कि पंजाब में इसका असर होने वाला है। तो पंजाब में अभी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हल्के फुल्के बादल ये मीडियम और हाई क्लाउड हैं जो मध्य प्रदेश के ऊपर और ये महाराष्ट्र के ऊपर हैं। और यहाँ पर जो आपका पश्चिमी तट है, यहाँ पर अच्छे बादल हैं, केरल वगैरह पे हैं, और बंगाल की खाड़ी में भी है। और एक ये आप देखिए काफी दूर पे जाकर के आप देखेंगे कि साउथ चाइना सी और उसके आसपास के इलाकों में मान ई करके एक साइक्लोन बना हुआ है, काफी दूर है। इसका असर दिखाई नहीं देगा। ये आपका इसी तरफ से जाकर के ये धीरे धीरे चाइना के आसपास जाके, हांगकांग के आसपास जाके कमजोर हो जाएगा। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है। अब अगर देखें तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हम देखेंगे कि पहाड़ों पर बारिश और स्नोफॉल जारी रहने वाली है। और जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली है, यहाँ का अभी जो मिनिमम टेम्परेचर तो गिर गया है, अब मैक्सिमम टेम्परेचर में भी हल्की गिरावट देखने को मिल जाएगी। लेकिन पॉल्यूशन कई इलाकों में रहेगा, और सुबह के समय खुले इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है, यानी कि डेंस टू वेरी डेंस फॉग रहेगा। कई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 हो जाती है, और जो हवाई यातायात प्रभावित होता है और सड़क यातायात भी प्रभावित होता है, रेल यातायात भी प्रभावित होता है। अगर आप यानी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं या कहीं एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, जो खुले इलाके में आप पहुंचेंगे तो घना कोहरा आपको दिखेगा। तो उस समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उस समय एक्सीडेंट होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान के ज्यादातर इलाके, गुजरात के पूरे इलाके सूखे रहेंगे। आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक एंटी साइक्लोन है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये एंटी साइक्लोन है, और यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, और यहाँ से हवा इस तरह से आ रही है, और ये अपर आकर के ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रही है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो ये इस तरह से ये हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर ये ट्रफ बनी हुई है। तो ये जो हवाएं हैं ये उत्तर पश्चिमी दिशा से चल रही हैं। अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगी, जिससे कि पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि सुधरेगा ज्यादा नहीं, लेकिन वेरी पुअर कंडीशन और पुअर कंडीशन में ये दोपहर के समय जब हवा तेज चलती है, धूप निकलती है, तो पॉल्यूटेंट थोड़े से हट जाते हैं और हवा गर्म होती है, उसके बाद ऊपर उठ जाती है, और जिससे कि सरफेस पर पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सारा इलाका शुष्क रहेगा। लेकिन अभी भी मिनिमम टेम्परेचर ज्यादातर इलाकों में, उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में सामान्य से ऊपर चल रही है, यानी कि धीरे धीरे गिरावट हो रही है, लेकिन अभी भी सामान्य से ऊपर है। यानी कड़ाके की सर्दी अभी नहीं आई है। जब ये यहाँ पर और ज्यादा स्नोफॉल होगा, अभी भी ये जो थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो रहा है उसका असर दिखाई देगा 2 दिनों के बाद, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे हट जाएगा। मान के चलिए कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच गया, इस तरह से आगे आ गया, तो ये हवाएं जो है वो इस तरह से बर्फीली हवाएं जो आएंगी, ये जो बर्फीली हवाएं आएंगी ये तापमान को गिराएंगी, और उस समय टेम्परेचर गिरेंगे। लेकिन अभी भी कड़ाके की सर्दी, जो हम कहते हैं कि एकदम ऐसी सर्दी आए कि मतलब ठिठुरन वाली सर्दी अभी नहीं आएगी। सुबह और रात की और शाम की सर्दी है, और लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और रात में मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। महाराष्ट्र के भी उत्तरी इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन जो कोस्टल महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, पुणे के दक्षिणी इलाकों के साथ साथ सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी और गोवा, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। 1-2 मॉडरेट स्पेल भी हो सकते हैं। उसी तरह से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोस्टल तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में तो मानसून, जो मिनी मानसून है या नॉर्थ ईस्ट मानसून, सक्रिय बना रहेगा। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। पॉल्यूशन काफी ज्यादा है। पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बर्फबारी हो सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।